हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज की मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लैरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे उन्नत शिक्षक भर्ती की। भर्ती प्रक्रिया से वंचितों ने घेरा शिक्षा निदेशालय, और इसके अलावा भाजपा कार्यकाल जो कार्यालय है उसको भी घेरा गया है वंचितों द्वारा। ये वंचित वही हैं जिनको त्रुटि संशोधन का मौका नहीं दिया गया, और वो उसी की लगातार मांग कर रहे हैं कि त्रुटि संशोधन का मौका दिया जाए, क्योंकि उनको जिला अलॉट हो चुका है और उन्होंने काउंसलिंग करा ली है। तो उनकी लगातार यही मांग है कि उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए अलाउ करके, और उसी को लेकर लगातार जब से थर्ड काउंसलिंग की बात हुई है, शेड्यूल जारी जब से किया गया है, तब से लगातार इसका विरोध हो रहा है और एक प्रश्न उठाया जा रहा है। थर्ड काउंसलिंग, प्रश्नोत्तरी और डॉक्यूमेंट पर भी चर्चा करेंगे। आप लोगों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। थोड़ा सा अस्वस्थता के कारण अलग से वीडियोस नहीं आ पा रही, तो कोशिश करूँगा इसी में आपको प्रश्नों के उत्तर देने की। कस्तूरबा गांधी विद्यालय भर्ती में 4 जिलों ने जारी किया है विज्ञप्ति। कौन कौन से ये 4 जिले हैं और कौन कौन सी पोस्ट है, उस पर बातचीत करेंगे। प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए लगातार तवज्जो चल रही है और बातचीत चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस सत्र से ही प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट जो है वो लागू होगा या क्या होगा, उस पर बातचीत करेंगे। टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो आपसे फॉर्म फिलअप कराया गया है, सितंबर में कराने की मांग की जा रही है, और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, और उसमें मांग की गई है कि सितंबर माह में भर्ती परीक्षा कराई जाए। परिषदीय विद्यालय आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों को बुलाया जाएगा, ऐसी बात है। तो चलिए तमाम अपडेट को क्लियर कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। स्कूल खोलने की तैयारी शुरू, बच्चों को बुलाने की अनुमति नहीं है। शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों की उपस्थिति का निर्णय लेगा प्रबंधन। अध्यापकों को आवश्यकता अनुसार विद्यालय बुलाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े स्कूल पहली से 8वीं तक के परिषदीय विद्यालय 1 जुलाई से खुल जाएंगे, लेकिन छात्र छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार विद्यालय बुलाया जाएगा। दूसरे बोर्ड से जुड़े मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए प्रबंधन निर्णय लेगा। इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये आजमगढ़ की न्यूज़ है। तो 2702 परिषदीय विद्यालय हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय 1737 हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय 484, कंपोजिट विद्यालय 481 हैं। अब यहाँ पर पठन पाठन का जो कार्य है पिछले 1.5 साल से ठप है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए मिशन प्रेरणा के जरिए ई पाठशाला चलाया जा रहा है। सभी प्रधानाचार्य, शिक्षक और समाज के जागरूक लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कोविड जैसे हालात में संभवतः जुलाई से जब विद्यालय ओपन होंगे, तो शिक्षकों की मांग के अनुसार, या कह सकता हूँ कि ज़रूरत के अनुसार ही शिक्षकों को बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ अपडेट है। ये भी देख लेते हैं। तो ये भी आजमगढ़ से ही जुड़ी हुई न्यूज़ है कि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े स्कूल पहली से 8वीं तक के परिषदीय विद्यालय 1 जुलाई से खुल जाएंगे, लेकिन छात्र छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार विद्यालय बुलाया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आवश्यकता अनुसार का अर्थ है कि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य का अर्थ है कि नामांकन, सबसे महत्वपूर्ण बात है नामांकन। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है आपका एमडीएम, राशन जो बांटना है, बैग्स हैं, स्कूल ड्रेस है, ढेर सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वो प्रशासनिक कार्य जो है, और बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है। तो ये प्रशासनिक कार्य के लिए विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य होगी। बात करते हैं उन्नत शिक्षक भर्ती की। भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। शिक्षक भर्ती मांग को लेकर भाजपा दफ्तर का भी किया घेराव। उन्नत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। काफ़ी देर तक प्रदर्शन के बाद भी जब स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने उनकी मांग को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया, तो प्रदर्शनकारी सीएम आवास की तरफ कूच कर गए, लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय का
भी काफ़ी देर तक घिराव किया। अभ्यर्थियों की वार्ता करने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से भी हटा दिया। वे वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनकी काउंसलिंग हो चुकी है, जिला भी आवंटित हो चुका है, लेकिन परीक्षा आवेदन में त्रुटि होने से उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। जबकि ऐसे कई अभ्यर्थियों को दूसरा मौका देते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रदर्शनकारी का कहना है कि मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर उनको मौका दिया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात उनके द्वारा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये त्रुटियां हैं, त्रुटियों को लेकर विभाग ने 4 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी किया था। अगर आपको सभी को याद हो तो उस 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश में एक एक शब्द बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें मेंशन था। अगर उन शब्दों के अलावा या उन त्रुटियों के अलावा किसी और की त्रुटियां थी तो वो मान नहीं है। अगर उनमें से कोई चीज़ थी तो वो वैलिड हो गया और उनको नियुक्ति दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो ये भीड़ है, ये भीड़ त्रुटियों के साथ रही है। जो 4 दिसंबर 2020 का शासनादेश है उसके अंतर्गत जो त्रुटियां मानी गई हैं वो त्रुटियां, तो इस वजह से यहाँ पर नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। अब आज जाते हैं वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के बातचीत के ऊपर। जैसा आप सभी पता है कि 26 तारीख को, आज 23 तारीख हो गई, 23 जून, 26 जून को आप सभी का वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा दोपहर में, है ना। तो दोपहर में वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और कट ऑफ के ऊपर मैंने चर्चा बहुत अच्छे से कर दी है। मैक्सिमम जगह उसी के आसपास का कट ऑफ ही दिखाया जा रहा है। आप चाहे जहाँ पर भी देख रहे होंगे तो उम्मीद है कि उसी के आसपास का ही कट ऑफ आपको देखने को मिले। और उस कट ऑफ के अंतर्गत जो भी मित्र आ रहे हैं, चाहे वो ओबीसी हों, यूआर कैटेगरी में हों या फिर एससी मित्र हों, सबको लाभ हो, ऐसी मेरी कामना है। अब आ जाते हैं कुछ वैलिड प्रश्नों के ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण अलग से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। मॉर्निंग की एक वीडियो आ जा रही है काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट को लेकर। डॉक्यूमेंट में लगातार आप लोगों ने पूछा कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसका, एक बहन ने पूछा था और कई लोगों ने पूछा था। गैजेटेड ऑफिसर है और सबसे सरल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्लॉक पर अपने चले जाइए, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका पास का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में वीडियो बैठते होंगे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बैठते होंगे, वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या वेटरनरी डॉक्टर जो होंगे वहाँ पर वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, पशु चिकित्सक जो होंगे वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको वहीं से, और ये दो आप ले सकते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लीजिएगा। सभी लोगों से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लीजिएगा। हाँ, कई लोग ये बोल रहे थे कि सर जो गैप है उसके लिए भी एफिडेविट बनेगा क्या? बिल्कुल, एफिडेविट, एक एफिडेविट जो 10 रुपये का स्टाम्प होता है उसमें त्रुटियों के लिए ही बनवाया जाता है। कई लोग पूछ रहे थे कि 10 वाले स्टाम्प कई ढेर सारा बनवाना है क्या? बिल्कुल नहीं, जितनी त्रुटियां हैं उसमें आप पॉइंट मेंशन करके वो चीज़ मेंशन कर दीजिए कि गैप के लिए भी ये एफिडेविट है, विवाह हो चुका है इसलिए ये एफिडेविट है, और पति की जगह पिता का ये लग रहा है या पिता की जगह पति का यहाँ लगा रहे हैं हम आईडी प्रूफ, या जो भी चीज़ें हैं, निवास जाति, उसके लिए भी हम मेंशन कर दीजिएगा और उसको लगा दीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। बात करें अगली अपडेट की, तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा सितंबर महीने में कराए जाने की मांग है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 को अगस्त के बजाय सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित करने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मंगलवार को लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने छात्रों के प्रस्ताव पर विचार कर जल्द निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया। वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री को छात्रों ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान परीक्षा की तैयारियां प्रभावित हुई हैं। कहा, किसी भी परीक्षा के आयोजन में परीक्षा तिथि की घोषणा के बाद कम से कम 2 महीने का अंतराल अवश्य मिलना चाहिए। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और अनिल उपाध्याय ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकी खान जी हैं और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी।
अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन को लेकर। बीएसए जौनपुर के द्वारा ये जारी किया गया है। आपके सबसे महत्वपूर्ण कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के लिए रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर है, जो 11 महीने 29 दिन तक रहेगा, यानी टोटल 12 महीने का होता है, एक दिन कम, है ना। अगर आप टोटल 12 महीने काम कर लेंगे तो आप परमानेंट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, फिर आप रिन्यूअल आपका होता रहेगा। तो यहाँ पर अगर मांग देखेंगे आप तो पूर्णकालिक शिक्षिका और अंशकालिक शिक्षिका अलग अलग है। पूर्णकालिक शिक्षिका में गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी या संस्कृत और अंग्रेजी के लिए मांग की गई है, जिसमें मानदेय आपको 22,000 रुपये दिया जाएगा। अगर गणित की बात करें टोटल 12 पद हैं, 6, 4, 2, और पीसीएम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी होने चाहिए आप पीसीएम सब्जेक्ट से, और आप बीएड या समकक्ष एलटी और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और विज्ञान विषय के लिए आप जेबीसी होने चाहिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ बीएससी होने चाहिए। बीएड और उच्च प्राथमिक की टीटी आप क्वालिफाइड होने चाहिए। सामाजिक विषय में भी भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र में किसी एक विषय से स्नातक सहित आप बीएड के साथ साथ उच्च प्राथमिक की टीटी क्वालिफाइड होने चाहिए, और ऐसा ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए भी मेंशन है। अंशकालिक में शारीरिक शिक्षा, कला, क्राफ्ट, संगीत और कंप्यूटर टीचर की आवश्यकता है। तो बीएसए जौनपुर के द्वारा कई ढेर सारे पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई है। लेखाकार की पोस्ट के लिए, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार, चपरासी, सबकी पोस्ट के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है सबके लिए। और बाकी डिटेल आप इसके लिए पूरा डिटेल ये पढ़ सकते हैं, मैं ये सारी चीज़ें, और ये आपकी मेरिट के अनुसार ही आपका चयन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जिसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। ये कैसा प्रारूप है आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं। इसके अलावा बलरामपुर के बीएसए के द्वारा भी निकाला गया है विज्ञप्ति, जिसमें पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के लिए निकाला गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिका के लिए, यानी कि यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा ही कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अमरोहा के द्वारा भी ये जारी किया गया है। यहाँ पर भी ढेर सारे पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा कुछ मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।